इश्क की कोई उम्र नहीं होती और इश्क करने की भी कोई उम्र नहीं होती। ये तो ठंडी हवा के झोंके सा उम्र के किसी भी पड़ाव पर आकर जिंदगी को खुशनुमा बना देता है। यूं तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका इश्क मुकम्मल हो जाए, लेकिन ये कमबख्त इश्क जहां अपने साथ खुशियों का सावन लाता है, वहीं दुखों का पतझड़ भी लाता है। खैर, आप फिक्र ना करें, सावन की मीठी फुहारों का लुत्फ आप उठाइए और पतझड़ में हमें याद फरमाइए। मैं लव गुरु एक बार फिर हाजिर हूं ऐसी ही मुश्किलों को सुलझाने के लिए। तो आइए चलते हैं और बिना वक्त गंवाए बात करते हैं आज के अपने कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, लव गुरु। जी हाँ, मैं लव गुरु बोल रहा हूं। आपकी तारीफ। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी एकदम फर्स्ट क्लास। जी आप बताओ। अच्छा हूँ सर। सॉरी ब्रदर, लेकिन आपका बहुत बढ़िया और आपकी आवाज मैच नहीं हो रही। थोड़े कंफ्यूज से लग रहे हैं। हाँ सर, थोड़ा सा। भाई, आपने मुझे फोन कर दिया, बस आपका आधा काम हो गया। अब पहले अपना नाम और अपने बारे में कुछ बताइए, फिर हम आपकी परेशानी सुनेंगे भी और उसका हल भी निकालेंगे। सर, मेरा नाम जीत है। मैं नोएडा का रहने वाला हूँ और एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। वेरी गुड जीत बाबू, तो बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? सर वो जीत ब्रो, चिल मैन, खुल कर बता क्या परेशानी है। बिंदास बोल, बेझिझक। सर, मेरी उम्र 23 साल है और मुझे प्यार हो गया है। बहुत दुरुस्त जा रहे हो जीत बाबू। प्यार तो दिलों में नई ख्वाहिशों के, उमंगों के जोश भरता है, लेकिन यहां तो आपकी आवाज में से जोश ही गायब हो गया। ऐसा क्या हो गया? अभी तक इजहार मोहब्बत किया कि नहीं? नहीं सर, अभी तक नहीं किया। भाई, किसका इंतजार है? इजहार कर दो। सर, करना तो चाहता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सर, मैंने जैसा बताया कि मेरी उम्र 23 साल है और मैं जिनको प्यार करता हूँ वो मुझसे लगभग 10 साल बड़ी हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें प्रपोज करूं या ना करूं। क्या ये सही रहेगा? ओके भाई, प्रॉब्लम तो आपकी बड़ी विकट है। नहीं, आपको उनसे प्यार हो गया है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। यह इश्क जितना ताकतवर होता है उतना ही नादान भी होता है। उससे उम्र, समाज, जात, इस सबसे कोई मतलब नहीं होता। और हो भी क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने तो सिर्फ इश्क बनाया था, प्यार बनाया था। उसमें मतभेद तो हम इंसानों ने बनाया है। अच्छा, आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, सोच कर जवाब दीजिएगा। यस सर, पूछिए। तो जीत भाई, पहले तो ये बताइए, आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अभी आपका रिलेशन कैसा है? किस तरह की बातें होती हैं आप दोनों के बीच में? सर, ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन जितनी भी होती है अच्छी होती है। हम दोनों हर टॉपिक पे ही बातें करते हैं, फिर चाहे ऑफिस रिलेटेड हो या फिर लाइफ से रिलेटेड हो। हम हर तरह की बातें एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। गुड। उनको आपकी कंपनी कैसी लगती है? मतलब जब भी आप उनके साथ हुए तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें आपकी प्रेजेंस ऑकवर्ड लगी हो या उन्होंने आपसे दूरी बनाने की कोशिश करी हो? सर, ऐसा हुआ है, एक बार ही हुआ है। ओके, तो ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से आपको ऐसा महसूस हुआ? एक्चुअली कंपनी के काम में उनकी टीम से कुछ फकअप हो गए थे और बीइंग अ टीम लीडर उसका सारा ब्लेम उन पर ही डाल दिया गया, जिसकी वजह से उनका मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया था। जी, वेरी सॉरी। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं कि जब आप उनसे बात करते हैं तब भी ये आप उनकी ऐसे ही बात करते हैं? नहीं सर, वो कोई बात नहीं है। वो खुद बोलती हैं कि मैं उन्हें आप कहकर नहीं तुम कहकर बात करूं, लेकिन सर वो फ्लो में तुम निकल जाता है, लेकिन ज्यादातर मैं आप ही बोलता हूं। तो सबसे पहले तो आप ये आदत बदलिए। अगर आप उन्हें अपना बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपनापन महसूस कराइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करके या लाइए, दीजिए, ऐसे रेस्पेक्टफुली बात करने में कोई हर्ज है, लेकिन इससे कभी कभी ऐसा होता है सामने वाला खुद को थोड़ा अलग सा महसूस करने लगता है। हो सकता है इससे उनको अपनी उम्र का भी एहसास होता हो। वो बोलेंगी नहीं, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिएगा
ओके सर, पक्का अगली बार से ध्यान रखूंगा। गुड। हाँ, तो फिर उनका मूड अपसेट था, फिर क्या हुआ? उस दिन उनका मूड अपसेट था, तो शाम को मैंने चीयर अप करने के लिए ऑफिस के बाद उनसे बात की और कॉफी पे ले जाने के लिए उनसे पूछा। मुझे नहीं पता कि शायद उनका मूड नहीं था या फिर क्या बात थी, उन्होंने मुझे थोड़ा झिड़क दिया। उनका कहना था कि प्लीज मुझे अभी अकेला छोड़ दो। बस इतनी सी बात हुई थी सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रात को उनका सामने से फोन आया और उन्होंने मुझसे अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोला और मैंने उन्हें कहा कि इट्स ऑल राइट, मैं समझ सकता हूँ कि आपका मूड अपसेट था। फिर अगले दिन वो मुझे कॉफी पे ले गई थी साथ में। वेरी गुड। तो इट सीम्स कि उनके अंदर भी आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन इस बेसिस पर अभी मैं ये नहीं कह सकता कि उनका रुझान आपके लिए वैसा ही है जैसा आपका उनके लिए है। यस सर, मुझे डर भी लगता है कहीं मेरी किसी बेवकूफ़ी की वजह से ये जो हमारा एक अच्छा बॉन्ड है वो कहीं खराब ना हो जाए। जीत जी, आपका डर बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उस एक डर की वजह से तो आप सारी जिंदगी इस इश्क को अपने सीने में दबाए नहीं रख सकते ना। मुश्क और इश्क छुपाए नहीं छुपता जनाब, वो आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाता है। लेकिन अगर जो इश्क का पता दुनिया वाले देने लगे तो वो गलत हो जाता है, वो एक गलत इंडिकेशन देता है। मतलब मैं उनसे अपने प्यार का इजहार कर दूं? आप इजहार कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको उनका विश्वास हासिल करना होगा। उनको इस बात का एहसास कराना होगा कि आपका इश्क कोई एक नजर का धोखा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उन्हें जन्म जन्मों का ख्वाब दिखाओ, वादे करो, नहीं, बस उनको एहसास कराओ कि आप उनको प्यार करते हैं और इसमें आपका किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी उन पर और वक्त पर छोड़ दीजिए। तो मैं उम्मीद करूं कि वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी। मैं लव गुरु हूं, अंतर्यामी नहीं, तो ये तो नहीं कह सकता कि उनका क्या जवाब होगा, लेकिन जो भी होगा वो आपके भले के लिए ही होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इससे एक फायदा और होगा, आपके दिल में जो उतावलापन है, जो बेचैनी है, उसको शांति मिलेगी। मैं उन्हें प्रपोज तो करना चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता हूं। आपको इस बात का डर ज्यादा नहीं है कि उनकी हां होगी या ना, आपको ज्यादा डर इस बात का है कि आप दोनों का रिश्ता सही होगा या गलत। यही डर आपको प्रपोज करने से रोक रहा है। आप अपने दिल में इसी समाज के उन 4 लोगों की बातों को जहन में लेकर घूम रहे हैं। हाँ शायद, मतलब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ सर। मतलब मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप कंफ्यूज नहीं हैं, बस आप हद से ज्यादा सोच रहे हैं। आप कश्ती में सवार होकर नदी में उतरने से पहले ही घबरा रहे हैं कि कहीं तूफान आ गया, लहरें तेज हो गई तो क्या होगा। ये सब ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। अभी बस ये सोचिए कि जिस बंधन में आप बंधने की सोच रहे हैं, क्या वो उतना मजबूत है कि वो समाज के थपेड़ों को झेल सके। तो सर प्लीज आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी आप सबसे पहले तो थोड़ा और वक्त उनके साथ स्पेंड कीजिए और उनको भी जानने की कोशिश करिए कि उनके दिल में क्या है, जिस पर आपने शायद इसीलिए अब तक गौर नहीं किया होगा, क्योंकि आप समाज, 4 लोगों की बातें ही सोचते रहे। तो जीत बाबू, अभी इन सब के लिए नहीं, अपने लिए, अपने रिश्ते के बारे में सोचने का वक्त है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर, समझ रहा हूं। अब लगता है अभी भी मेरी बातों से सहमत नहीं है। जीत, ऐसे बहुत से बड़े बड़े महानुभाव हैं जिन्हें अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों से इश्क हुआ है, लेकिन मैं उन सबका नाम नहीं लूंगा। सबकी अपनी अलग जिंदगी होती है, अलग मंजिल होती है और अलग रास्ता होता है। यहां भी मंजिल आपकी है तो रास्ता तो कोई आपको बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही है। मेरी बात मानिए, आप उनसे वक्त की नजाकत देखकर अपने इश्क का इजहार कर दीजिए और फिर सब कुछ वक्त के हाथ में छोड़ दीजिए। और यकीन मानिए, आपको आपके फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिना कोशिश किए ही हार मान जाएंगे तो आपको यह मलाल जिंदगी भर रहेगा। आप सही कह रहे हैं सर, मुझे आपकी बात समझ आ रही है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा।
मैं शायद सच में उन्हें इजहार करने से नहीं बल्कि इस समाज से डर रहा था। आपने ये मेरा डर खत्म कर दिया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अकेले आप नहीं हैं जो इस समाज से डरते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इश्क तो कर लेते हैं लेकिन समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इस फेर में पड़कर अपने प्यार को बलिदान कर देते हैं। शुक्र है आपको ये बात समझ आई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वजह से जो और इश्क करने वाले हमें सुन रहे होंगे उनको भी ये बात समझ आई होगी कि हमें जिंदगी समाज में रहकर गुजारनी जरूर है, लेकिन समाज के साथ रहकर नहीं गुजारनी, वो तो किसी अपने के साथ ही गुजारी जा सकती है, फिर चाहे समाज कुछ भी कहे। तो ये थे आज के हमारे कॉलर जीत, जिनकी प्रॉब्लम हम सबने सुनी और जिसका सॉल्यूशन भी मैंने उन्हें बताया। देखा जाए तो सॉल्यूशन जीत के पास हमेशा से ही था, बस वो सॉल्यूशन पर अमल करने से कतरा रहे थे। हम उम्मीद करेंगे वो उस पर अमल करेंगे और अपने इश्क को मुकम्मल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं लव गुरु लेता हूं आपसे विदा। सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट लट्टू और करते रहिए इश्क। और कोई परेशानी हो इश्क में तो हम तो यहां हैं ही। गुड बाय। इमली, खट्टी मीठी बातें।